Assalamu alaikum, my dear students. Welcome in the Maths Academy. आज हमारा टॉपिक है ग्रुप। हम ग्रुप से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स थे हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ग्रुप से रिलेटेड कौन से टॉप टर्म्स थे? ग्रुप से रिलेटेड सेट था, क्योंकि ग्रुप की डेफिनेशन में और नॉन एम्प्टी सेट है, तो सेट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद हम बाइनरी ऑपरेशन उसकी भी डिस्कशन कर चुके हैं। और फिर हमने एक्सप्लेन किया था अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये जो तीन टर्म्स हैं ग्रुप की डेफिनेशन में, इनकी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम ग्रुप की डेफिनेशन और उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। सो लेट्स चेक द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप। और नॉन एम्प्टी सेट अलॉन्ग विथ अ बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि ग्रुप के लिए नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। इट मस्ट बी नॉन एम्प्टी। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एम्प्टी सेट। एम्प्टी नहीं होना चाहिए और उसके साथ एक बाइनरी ऑपरेशन भी होना चाहिए, और वो बाइनरी ऑपरेशन उसी सेट का ही, ऑब्वियसली वो जो बाइनरी ऑपरेशन है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा उसी सेट पे, तभी हम उसको बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा गया है कि अलॉन्ग विथ अ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन का मकसद है कि वो ऑपरेशन उसी सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी को ऑलरेडी सेटिस्फाई करेगा, तभी उसको हम बाइनरी बोलेंगे। ओके। और वो जो नॉन एम्प्टी सेट है और बाइनरी ऑपरेशन है, उसको हम डिनोट करते हैं इस स्ट्रक्चर में। यानी कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो और उसके साथ कोई बाइनरी ऑपरेशन हो, उसको हम इस स्ट्रक्चर में रखते हैं, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इज सेड टू बी ग्रुप इफ द फॉलोइंग एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड। डेफिनेशन बहुत ही आसान और क्लियर है कि नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए और उसमें एक बाइनरी ऑपरेशन भी हो, और कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सियम्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ सेटिस्फाई हो जाएं तो ऐसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को हम ग्रुप कहते हैं। सो लेट्स चेक व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, फर्स्ट एक्सियम इज स्टार is associative in G। वो जो बाइनरी ऑपरेशन है उस नॉन एम्प्टी सेट पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। ये फर्स्ट कंडीशन है ग्रुप की, कि कोई बाइनरी ऑपरेशन उस G में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। सपोज करें कि ए बी सी और 3 एलिमेंट्स ऑफ जी, कोई भी ये तीन एलिमेंट हों जी में, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल्स टू ए स्टार बी स्टार सी। अगर ये बाइनरी ऑपरेशन इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो ये ग्रुप की पहली कंडीशन है कि अगर किसी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप कहना है तो उसको ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, तो बाइनरी ऑपरेशन एसोसिएटिव होगा। सो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, एंड the second axiom is
There is an element E in G, and any element A in G such that E is operated with A or A is operated to E, we will get A. ये सेकंड एक्सियम है ग्रुप की कि अगर एक ऐसा एलिमेंट हो G में और G का एक दूसरा एलिमेंट, G का एक कोई भी एलिमेंट हो, वो E अगर उस एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए या उस एलिमेंट को E के साथ ऑपरेट किया जाए तो आंसर हमेशा वो एलिमेंट मिले, तो फिर हम इस E को देन दिस E इज़ कॉल्ड an identity element. ये दो एग्जियम्स हम ग्रुप के पढ़ चुके हैं कि स्टार उस पे एसोसिएटिव हो और G में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो कि G के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट किया जाए तो उस पे कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस E को हम आइडेंटिटी एलिमेंट मानेंगे। और ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट है ये विथ रिस्पेक्ट टू स्टार आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, यानी कि ये इस स्टार के हिसाब से आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। और तीसरा एक्सियम्स है ग्रुप का। द थर्ड एक्सियम इज there is an inverse element of each and every element. In G में हर एलिमेंट का इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ A बिलोंग्स टू G, अगर एक G में G का कोई एलिमेंट हो तो फिर एक ऐसा एलिमेंट भी होना चाहिए A डैश, वो भी G में होना चाहिए, such that if A is operated to A dash and if A dash is operated to with A, we will get identity element. अगर A कोई G का एलिमेंट हो और A डैश भी G का कोई एलिमेंट हो और उन दोनों को ऑपरेट करवाया जाए तो हमें आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, तो फिर हम कहेंगे कि ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये इन्वर्स हैं एक दूसरे के, इन्वर्सेस। देन वी कॉल दीज एलिमेंट्स इन्वर्सेस ऑफ ईच अदर। सो ये थर्ड एक्सियम था ग्रुप का। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ग्रुप बनाता है। So let's have an example. अगर नॉन एम्प्टी सेट हमें इंटीजर्स का मिले और ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन एडिशन हो, अब इस एडिशन को बाइनरी इसलिए कहते हैं या इसलिए कहेंगे ये जो ऑपरेशन है इस Z में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। अगर ये ऑपरेशन इस Z में क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा तो फिर हम इसको बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। और हमें पता है कि
एडिशन z पे क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, तो तभी हम इस एडिशन को z का बाइनरी ऑपरेशन, z में बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। सो दिस इज एडिशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। सो ग्रुप का फर्स्ट एक्सियम है, ऑब्जर्व करें कि ये इसका बाइनरी ऑपरेशन है कि ये नहीं। तो इस बात को पहले चेक कर लेते हैं कि z का कोई भी आप एलिमेंट लें, फॉर सपोज a बिलोंग्स टू z एंड b आल्सो बिलोंग्स टू z, देन a प्लस b विल आल्सो बिलोंग्स टू z। अगर a और b दोनों z के एलिमेंट हों और उनके साथ अगर हम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन लगाएं और ये ऑपरेशन उन दोनों नंबर्स को ऑपरेट करेगा, ऑब्वियसली हमें थर्ड नंबर मिलेगा और वो जो थर्ड नंबर है वो भी z का ही मेंबर होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो एडिशन है इस z पे बाइनरी ऑपरेशन है। तो फर्स्ट बाइनरी ऑपरेशन की कंडीशन पूरी हो गई। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या ये ऑपरेशन एडिशन इस z में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा या नहीं। सो इनडायरेक्टली दिस इज द फर्स्ट एक्सियम एंड सो ये फर्स्ट एक्सियम है जो कि हम ये डेफिनेशन में ही ऑलरेडी कह चुके हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन है, तो तभी हम फर्स्ट एक्सियम अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को मानेंगे। सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए a, b और c बिलोंग करें अगर z से, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज a एडिशन b एडिशन c इज इक्वल्स टू, अगर a को ऐड करवाएं b एडिशन c के साथ, तो ये प्रॉपर्टी है। आप ऑब्जर्व करेंगे a प्लस b ये दो इंटीजर्स हों, उनको ऐड करेंगे हमें कोई इंटीजर मिलेगा और फिर किसी और इंटीजर के साथ ऐड करेंगे तो फिर भी हमें इंटीजर ही मिलेगा, यानी कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। सो दिस बोथ साइड्स आर इक्वल, so it is proved that addition is associative in G. Let's check its other axiom. The second axiom is, if A is added to any element E or E is added to any element of Z, ऑब्वियसली हम z में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो ज़ीरो है। अगर हम ज़ीरो को z के किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो हमेशा हमें वही एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि z में एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट ज़ीरो होता है। तो हमने आइडेंटिटी की जगह पे ज़ीरो रखा है और a जो है ना कोई भी एलिमेंट हो z में से, z का कोई भी एलिमेंट होगा तो उसका ये प्रॉपर्टी को, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। अगर किसी भी एलिमेंट z का कोई भी एलिमेंट हो वो आइडेंटिटी के साथ ऐड होगा तो वही एलिमेंट मिलेगा। Then third property is, there must be inverse of each and every element. A is added to A dash or A dash is added to A, we always get an identity element. अब A का कोई भी एलिमेंट आप ऑब्जर्व करें, ये अगर एक दूसरे के इन्वर्सेस हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलेगा और A डैश और A ये एडिटिव इन्वर्स होंगे Z में तो हमें ऑलवेज आइडेंटिटी मिलेगा।
आप अगर सपोज़ करते हैं कि हम ए की जगह पे अगर हम 2 रखें तो विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन 2 का इस ए डैश की जगह पे 2 का इन्वर्स होगा -2 एंड इस ए की जगह पे -2 रखा और फिर प्लस ए की जगह पे 2 रखा। तो हमेशा हमें आइडेंटिटी और जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है। सो ऑपरेट करवाएं इनको प्लस इंटू माइनस माइनस, ये -2 + 2 इज इक्वल्स टू 0। So 0 is equals to 0. Hence it is proved that these 3 axioms are satisfied in Z. So algebraic structure Z with respect along with binary operation addition is a group. So ये प्रूफ हो गया कि Z जो है एडिशन के साथ ग्रुप बनाता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।